गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। संगत जी, अपने अनुभव और सत्संग शेयर करने की प्रथा तब से चली आ रही है जब गुरुजी महाराज अपने चोले में मौजूद थे और गुरुजी महाराज की उपस्थिति में संगत अपने सत्संग शेयर किया करती थी। संगत जी, आप सभी संगत जी के पावन सत्संग गुरुजी महाराज की इच्छा से ही आप सभी संगत जी शेयर कर पाते हैं और अन्य संगत जी तक गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग द्वारा ही पहुंचती है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग सुनने वाली संगत जी से निवेदन है, सत्संग को पूरी श्रद्धा और पूरे ध्यान से अंत तक सुनिए संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग का पाठ करेंगे संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। बहुत चतुराई से यमों का भय लगता है क्योंकि चतुराई माया के अधीन होती है। अनेक यत्न करने से भी माया की तृष्णा नहीं जाती। अनेकों वेशों के धारण करने से यह अग्नि नहीं बुझती, अर्थात तृष्णा समाप्त नहीं होती। करोड़ों उपाय करके भी दरगाह में लेखा देने से नहीं छूटता। आकाश तथा पाताल में जाने से भी छुटकारा नहीं होता। मोह के कारण माया जाल में फंसता है और सब कर्मों का यम दंड देता है नाम को छोड़कर। गोविंद भजन के बिना एक तिल नहीं मानता, अर्थात और किसी कर्म को नहीं मानता। हरि स्मरण से दुख दूर हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, प्राणी हरि का नाम स्वाभाविक ही जपता रहे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4652। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी और आज सबसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से पिछले साल 2023 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने अपने से जैसे मुझे अपने से जोड़ा है वह सच में हैरान कर देता है मुझे कभी कभी। मैं यूएस में रहती हूँ और बहुत धार्मिक नहीं थी। कुछ समय से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में घिरी हुई थी। मेरी मम्मी, बहन, पति, बेटी और अपने रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। पिछले साल पता नहीं कहाँ से मन में आया कि मैंने एक बुक ऑर्डर की। उसका नाम है कथा गाथा, जो कि बहुत सरल शब्दों में पुराण से जुड़ी हुई 100 कहानियां हैं। वह पढ़ने से ऐसा लगा कि मुझे कुछ शिवजी के बारे में समझ आ रहा है। फिर अचानक से मेरा मन बहुत पुराना टीवी सीरियल महादेव देखने का मन किया और वह देखने के बाद तो मुझे शिवजी से कनेक्शन फील हुआ। संगत जी, मैंने कभी शिवजी की पूजा नहीं की है और मैं पूजा पाठ में विश्वास भी नहीं रखती हूँ। बस एक परमेश्वर के लिए श्रद्धा थी। मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था पहले, लेकिन मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं था। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझ में वो कनेक्शन जगा दिया जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ से मेरी इस जन्म की गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। मैं जून 2023 में गुरुजी से जुड़ी। अक्टूबर में मैं इंडिया आई और 3-4 बार बड़े मंदिर गई, डुगरी भी गई। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझ जैसी लड़की को कैसे अपने से जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इंडिया से वापस आने के बाद बहुत से छोटे बड़े सत्संग हुए। सबसे बड़ा सत्संग यह रहा कि मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज का था और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से और सस्ते में हो गया। उसे बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले। यह पूरा सफ़र 1 ईयर का है और उसमें गुरुजी ने मेरी बहन को अपने से जोड़े रखा, हिम्मत दी, रास्ता दिखाया, बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, सत्संग करवाए, डोगरी बुलाया और हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखाया। मेरी अपनी लाइफ में मेरे पति और मेरे बीच बहुत दूरियां आती जा रही थी। समझ नहीं आता था कि क्या रीज़न है। मेरे पति हमारी बेटी से भी ठीक से बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे इंडिया से आने के बाद मैंने अपने पति को गुरुजी के बारे में बताया।
वह भी गुरुजी से कनेक्ट हो गए। वह भी अब मंत्र जाप करते हैं। यह सब गुरुजी का चमत्कार है, क्योंकि मेरे पति किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। गुरुजी टेलीपैथी से मुझे बताते रहे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप रहना है। गुरुजी सब देख रहे हैं और वही सब ठीक करेंगे। ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग जो हमारे लिए ठीक नहीं थे, वह मुझसे दूर हो गए हैं। मैं अपने हस्बैंड को आजकल खुश देखती हूँ। एक बात और संगत जी, मेरे पति लास्ट 12 ईयर से बीपी की मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन गुरुजी के आते ही हमने एक न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन किया और 3 महीने में ही मेरे पति की मेडिसिन छूट गई है। मेरे पति रोज सुबह मंत्र जाप करते हैं और कभी भी कोई भी मुश्किल हो तो गुरुजी से ही बात करते हैं कि आप ही हल दीजिए गुरुजी। मेरे पति को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, महाशिव के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में भी। अब हमारी लाइफ में हर चीज गुरुजी से जुड़ी है। मेरी बेटी 16 साल की है। वह भगवान में विश्वास नहीं रखती, लेकिन गुरुजी ने उसे अपने से कनेक्ट कर ही लिया है। रोज सुबह वह स्कूल जाने से पहले जल प्रसाद पी के जाती है। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मेरी बेटी ने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर देना। यह सुनकर मुझे लगा कि सच में गुरुजी ने हम सब पर अपनी कृपा कर दी है, अपने से जोड़ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई फील दैट गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड माई फैमिली नाउ। बस अब गुरुजी से अरदास है कि वह हमें अपने से सदैव जोड़े रखें। सोनू अंकल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई सत्संग। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2233। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 में अपनी बेटी के माध्यम से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 26 दिसंबर को मेरा बेटा और बहू खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मुझे घर पर ही रहना था। वो तैयार हो गए और अचानक मुझे लगा इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैंने बेटे से कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। बेटे ने कहा, ठीक है, कल देखेंगे। सुबह बेटे ने पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने लगा, ठीक हो तो आप भी चलो। हम लोग 27 सितंबर को रात को 8:30 बजे पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। मेरे बेटे ने रात को कहा, मम्मी सुबह जल्दी उठा देना, जयपुर चलेंगे। हम सुबह 6 बजे खाटू श्याम से रवाना हो गए। मुझे तो यही पता था कि जयपुर जा रहे हैं, परंतु रास्ते में दिल्ली जाने का रास्ता ऐसे बोर्ड में पड़ रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। मेरा बेटा किसी से फोन पर रास्ता पूछ रहा था। गाड़ी वाले से बता रहा था कि मैं भिवांडी आ रहा हूँ, वहां से हम गाड़ी ले लेंगे। फिर मैंने बेटे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? वो कहने लगा, अपन बड़े मंदिर चल रहे हैं ना मम्मी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे इतना रोना आ रहा था। मैंने मेरी बेटी जो गुरुजी की संगत है उससे कहा, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। हम इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, 28 सितंबर को उस दिन 11 का दिन और रविवार था। बड़े मंदिर में बहुत संगत थी। पहली बार गई थी। इतना अच्छा लग रहा था। मैं ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, पर उस दिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमें मंदिर से काफी पहले ही उतार दिया था। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए। उस दिन दरबार बंद था, शायद कुछ काम चल रहा था। बाहर ही गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप, हंसता हुआ स्वरूप था। बहुत मन में अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं सपना देख रही हूँ। अपने आप को भूल ही चुकी थी, यानी शब्द ही नहीं है कि क्या अनुभव हुआ। फिर मैंने लंगर प्रसाद लिया, लोटा ब्लेस करवाया। मेरा बेटा, बहू और पोता लंगर प्रसाद नहीं ले पाए, क्योंकि पोता बहुत परेशान कर रहा था। वो दोनों दर्शन करके बाहर उसे लेकर चले गए थे। हमें उस दिन गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल पाया, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर थी। हमें पता भी नहीं था कहाँ पर मिल रहा था, और हमें भिवाड़ी समय से पहुंचना था, इसलिए हम लोग वहां से चले गए थे। मुझे लग रहा था हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाई, पर कहते हैं ना, गुरुजी को जब जहां जाना होता है तभी वह अपनी संगत पर रहम करते हैं। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना।
हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, आप सब संगत पर रहम बरसाने वाले हैं। मैं सत्संग बोल नहीं पाती हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। मैं शुक्राना करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। एक और शुक्राना सत्संग है। 27 सितंबर को मैं गाड़ी में बैठ रही थी और पीछे दरवाजे में मेरे पैर की दोनों उंगलियां आ गई। उसी समय बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर उंगली निकाली, पर किसी से कहा नहीं था, उंगली में खून नहीं आया था। उसी समय मंत्र जाप मन में चल रहा था। उस समय तो नहीं पता था, शाम को बाबा के यहाँ जा रहे थे। शाम को मैंने उंगलियों पर स्प्रे लगाया। गुरुजी की इतनी कृपा रही कि इतना चलने पर भी कोई थकान नहीं हुई। जो मैं कई दिनों से बीमार चल रही थी, मैं शुगर पेशेंट हूँ। चलने से मुझे बहुत जल्दी कमजोरी होने लगती है और अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से छठे दिन का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे एक रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कभी मैं मंत्र जाप करती, कभी गुरुजी के मैसेज देखती, कभी उनसे बातें करने लग जाती। ऐसा 1 घंटे तक चलता रहा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मैं बहुत दिनों से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मुझे ड्रीम दर्शन दो। उस रात भी मैं गुरुजी से बोल रही थी, आप इतने लोगों को ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? क्या कोई भूल हो गई मुझसे? फिर मैंने गुरुजी से कहा, अच्छा आप ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो तो कम से कम मुझे बटरफ्लाई रूप में तो दर्शन दीजिए। किचन की खिड़की से ही आ जाना मेरे घर में। यह सब कहते कहते मेरी नींद लग गई। अगले ही दिन संगत जी, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, जो कि किचन की खिड़की से मेरे घर में आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बता दूं कि हमारे यहाँ मुंबई में सब खिड़कियों पे कबूतर जाली लगी होती है। सोचो संगत जी, उसमें से बहुत छोटी, बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई घर में आई। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। उसके बाद भी कई बार संगत जी वैसी ही छोटी सी बटरफ्लाई कभी मेरी किचन से, कभी बेडरूम से घर में आ जाती थी। कुछ दिनों से मेरे हॉल की बालकनी के बाहर एक कॉर्नर में एक कबूतर बैठा रहता है। एक बार तो अंदर भी आया, फिर अपने आप बाहर चला गया। 2 दिन पहले पराठे पे सांप के दर्शन हुए। ये संकेत हैं गुरुजी का कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, अपने 7वें दिन का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सत्संग का इनविटेशन देखा, जो अंधेरी में था। संगत जी, अंधेरी हमारे घर से 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर है। मैंने इनविटेशन को देखकर बोला, नवी मुंबई का इनविटेशन होता तो मैं ज़रूर जाती। 15 दिन बीत गए संगत जी। एक दिन मैंने अपनी पूजा खत्म करके गुरुजी का मंत्र जाप करके बोला, गुरुजी बहुत मन है सत्संग अटेंड करने का, नवी मुंबई में आसपास के सत्संग का इनविटेशन भिजवा दो। उसके 3 से 4 दिन बाद ही संगत जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो उसमें सत्संग का इनविटेशन था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी कजिन को मैसेज किया, तू चलेगी क्या? वो भी गुरुजी की भक्त है, उन्हें फॉलो करती है। संगत जी, मेरी कजिन फिजियोथेरेपिस्ट है। उसने मुझे बोला, मेरा मुश्किल लग रहा है, उस दिन बहुत सारे पेशेंट हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, वो भी गुरुजी को फॉलो करती है। उसने भी मुझे मना कर दिया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी फ्रेंड को भेजो साथ में, सत्संग में आते जाते टाइम पर भी साथ रहेगा। मैंने गुरुजी को 3-4 बार कहा होगा, संगत जी मेरी फ्रेंड को साथ भेजो। नेक्स्ट डे उसका व्हाट्सअप मैसेज आता है, तू कल सत्संग में जाएगी, मुझे भी साथ में लेके जाना। जय गुरुजी। संगत जी, आज जा रही हूँ गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9711। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से सुनाना चाहती हूँ। मैं कुछ साल पहले दिल्ली में रहती थी और रोज नोएडा से गुड़गांव मेट्रो से अप डाउन करती थी। मैं उस वक्त गुड़गांव में जॉब करती थी। जब मैं मेट्रो से ट्रेवल करती थी तब 2-3 बार कुछ आंटीज की बात सुनी थी कि दिल्ली में गुरुजी हैं और वो उनके सत्संग में जा रही हैं, पर मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना। आज मैं लखनऊ में रहती हूँ अपने हस्बैंड एंड डॉटर के साथ, और मेरा मायका ससुराल दोनों यहीं हैं लखनऊ में। कुछ महीने पहले ही 2023 की बात है, मेरी ताई जी को गुरुजी के बारे में पता चला और वो उन्हें मानने लगी, और उसी से मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानने लग गई। ये लोग गुरुजी का प्रसाद बनाती, उन्हें रोज चाय पिलाती। ऐसा करते करते मुझे भी गुरुजी के बारे में पता चला। फिर मुझे याद आया, ये तो वही गुरुजी हैं जिनके बारे में मैंने उस वक्त सुना था जब मैं दिल्ली में थी। मेरे हस्बैंड की जॉब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी मानती हूँ इन्हें, शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे हस्बैंड को लेकर। हालांकि अभी भी सब वैसा ही है, कुछ खास अभी भी ठीक हुआ है नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ पहले गुरुजी का चमत्कार कब और कैसे हुआ। ये 1 महीने पहले की बात है। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम आई थी। कोई लेटर मैंने गलत लिख दिया था, और जब उसका रिप्लाई आया तो उसमें लिख के आया कि मुझे इस लेटर को लेके प्रिंसिपल मैम से बात करनी है। ये क्या भेजा है? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरे सीनियर ने बोला कि क्या गलती की है तुमने, कैसे ये गलती हो गई? हालांकि मेरा जो कलीग है उसने पेपर्स चेक किए थे। मैंने उस पर विश्वास करके आगे लेटर भेज दिया, पर जब मुझे डांट पड़ रही थी सीनियर से तो उसने कुछ नहीं बोला। खैर, मेरे सीनियर ने बोला चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं अपने ऊपर ले लूँगा, कुछ करता हूँ। फिर मैं स्कूल से घर के लिए निकल गई, और गुरुजी का चमत्कार देखिए, मैं घर तक नहीं पहुंची थी और मेरे पास मेरे सीनियर का फ़ोन आया और वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैंने संभाल लिया है सब, तुम परेशान मत हो, अपना संडे एंजॉय करना। मैंने बहुत बार गुरुजी को थैंक यू बोला। मैं बहुत खुश हुई और तुरंत मैंने अपने हस्बैंड और मम्मी जी को ये बात बताई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अक्सर मेरे घर के गार्डन में बटरफ्लाइज दिखती रहती हैं और मैं अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताती रहती हूँ, या कोई पोस्ट जो मुझे फेसबुक में दिखता है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है वो भी भेजती रहती हूँ। वो इतना बिलीव नहीं करते हैं पर इससे इनकार भी नहीं करते। कहते हैं तुम विश्वास करती हो तो मैं भी तुम्हारे विश्वास पे विश्वास करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरी डॉटर को फीवर हो गया है। संगत जी, मेरी डॉटर अभी सिर्फ 15th मंथ्स की है। जब मैंने सुना कि उसको फीवर आ गया है तो मुझे बहुत टेंशन हो गई, और मैंने उस वक्त स्कूल में थी तो मैंने अपनी केयर टेकर से कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद फ्रिज के ऊपर रखा है, तुम उसके पानी में मिला के उसे पिला दो, और कहा कि आज नहलाना मत उसे, आज बस उसको पानी से पोंछ दो और उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला देना। जब मैं घर पहुंची संगत जी, मुझसे यही कहा गया कि इसे कोई फीवर नहीं है। सुबह तक था पर सोई और उसका फीवर सारा उतर गया। मैंने गुरुजी को शुक्रिया किया और बोला कि ये मेरे गुरुजी की कृपा है, जो मेरा छोटा सा बच्चा सुबह फीवर में था शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस अपने गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अच्छे से जॉब करें ताकि हम पूरी फैमिली अच्छे से रह सकें। मुझे जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं बस यही 2-3 मंथ से ही जुड़ी हूँ, और ये 2 आशीर्वाद मुझे गुरुजी ने दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी, जल्द ही हमें मौका दीजिए कि मैं फिर से जल्दी से आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी का नवरात्रि में 7वें दिन का 7वां सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, थैंक्स अ टन सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग। 7th सत्संग ऑन 7th नवरात्रि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। एक बार मैं ऑफिस से निकल रही थी तो लेट हो गया था, कोई कैब भी नहीं आ रही थी, तो अल्टीमेटली मेट्रो लेनी थी। जैसे ही मैंने एग्जिट लिया ऑफिस से, मुझे पता नहीं था कि वहाँ गड्ढा है, बिल्कुल अंधेरा था और दिमाग परेशान था कि लेट हो गया है, अभी 3 आवर्स लगेंगे, कैसे जाऊंगी।
मैं इम्बैलेंस हुई और गिर गई उसमें और बहुत डर गई। ये तो शुक्र है वो ज़्यादा डीप नहीं था, 2 फीट नीचे था रोड से। एक तो मैं पहले परेशान और ये हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बॉडी शिवर कर रही थी। गुरुजी की कृपा से एक अंकल ने उठाया और हेल्प की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही अंदर से आवाज़ आई कि स्ट्रांग रहे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जैसे कैसे मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां पहुंच के थोड़ा रिलीफ आया। फिर गुरुजी ने मैसेज दिया कि एक बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक। गुरुजी का इनफाइनाइट शुक्राना मुझे बचाने के लिए। अगर वो गड्ढा डीप होता या कुछ और होता तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। मुझे तो कोई बचाने भी नहीं आ सकता था, एज फैमिली भी दूर थी और मुझे चोट भी नहीं लगी। थोड़ा बहुत पेन था, वो भी हील हो गया था जल्द ही। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे साथ और सब संगत को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना गुरुपा। और एक बात, उन्होंने मुझे थ्रू आउट इन मेट्रो सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनाया। वो सुनते सुनते कब मेरा ध्यान उस इंसिडेंट से हट गया पता ही नहीं चला और मैं सेफली घर पहुंच गई। लव यू गुरुपा, शुक्राना फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8802। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने प्यारे गुरुपा की आज्ञा से। तो चलो संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना प्यारे गुरुपा और गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके चलते मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी हुए, साथ साथ मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। मुझे अपने मायके में भी कोई नहीं समझता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और मुझे धीरे धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। ऐसा नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन अब गुरुपा हैं तो सब देख लेंगे। संगत जी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से तो खत्म नहीं हो सकती ना। हर चीज़ वक्त तो लेती ही है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे बैड कर्मा भी होते हैं जो हमें काटने ही होते हैं। उसमें गुरुपा भी क्या कर सकते हैं। गुरुपा हमें पेशेंस बख्शते हैं, सारी प्रॉब्लम से फेस करने की शक्ति देते हैं ताकि क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना थोड़ा आसान हो जाए। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। जब बड़े मंदिर नहीं जा सकते किसी भी रीज़न से तो गुरुपा खुद चले आते हैं अपनी संगत का उद्धार करने किसी भी रूप विच। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि मुझे काफ़ी हेल्थ इशू चल रहे थे। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे। मैं गुरुपा से बार बार यही अरदास करती रहती थी कि गुरुपा, मुझे तो बस आप ही हेल्दी कर देना, मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। तो गुरुपा ने मुझे हमारे पास के ही शिव मंदिर में दर्शन को बुलाया, जहाँ शिव शक्ति और हनुमान बाबा का मंदिर एक ही स्थान पे था। एक दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैं और हनुमान जी खुद आ रहे हैं तेरे सारे कष्ट काटने को। मैंने वहाँ कुछ दिन शिवलिंग पे जल अर्पित करके उसी जल को पी लेती और अपने सर और पूरी बॉडी पे लगा लेती और हनुमान बाबा की भी पूजा कर दर्शन कर लेती। साथ साथ गुरुपा ने मुझे 7 दिन की शीतला माता की सेवा भी ब्लेस की और कुछ टाइम बाद मेरी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मेंटली भी मुझे काफ़ी पीस मिला। अभी मैं हेल्दी हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने श्री चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने हमें इस लायक समझा, हमेशा यूं ही रहमत बरसाए रखना। शुक्राना गुरु प्यारे सोनू अंकल जी और सारी संगत का, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। सर्वदा भला हो। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ सोनू अंकल जी, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्यारी सी ब्लेस्ड वॉइस में मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना। गुरुपा ऑलवेज ब्लेस्ड एवरीवन। जय गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0149। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के शक्तिशाली मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए सब शब्द अपर्याप्त लगते हैं। अनंतम शुक्राना। पिछले सप्ताह शनिवार को हमें किसी समारोह में शामिल होना था। मैंने गुरुजी को कहा, आप हमारे साथ चलिए और अंग संग सहाय रहना। रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला, फिर एक गाड़ी दिखी जिस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दूर जाने पर अचानक एक ऑटो रिक्शा और एक 2 व्हीलर राइट साइड से आगे आ गए। मेरे अंकल जी ने ब्रेक लगाई। हम सब बाल बाल बचे, किसी को चोट तो नहीं आई। मैंने मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद किया। गाड़ी का थोड़ा सा रिपेयर वहीं करवाया और आगे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। संगत जी, सच में विश्वास में बहुत ताकत है। सोनू अंकल जी, आप पर और आपके परिवार पर भी गुरुजी की कृपा बनी रहे। सारी संगत को भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हम सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की उपस्थिति में मौजूद संगत जी के सत्संग से एक अंश। जय जय गुरुजी। मैंने सोचा कि आज मैं यह छोटा सा सत्संग आपके साथ साझा करूं। हालांकि यह कुछ महीने पहले की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं इसे आज साझा करूं। मेरा बेटा एक दिन बीमार हो गया और उसे बहुत तेज बुखार हो गया और बार बार उल्टी होने लगी। दवा और इलेक्ट्रोलाइट्स की 3-4 खुराक देने के बाद भी उसका बुखार बढ़ता रहा और उल्टी रुकती नहीं थी। हम देर रात तक जागते रहे और मैं उसकी बिगड़ती हालत के कारण बहुत चिंतित और परेशान था। मुझे डर था कि वह तेज बुखार के कारण बेसुध हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि उस समय मुझे क्या करना चाहिए, सिवाय गुरुजी से अपने बेटे को आशीर्वाद देने और उसकी परेशानी को और पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना करने के। मैं अपने घर के मंदिर में भागा और गुरुजी की हरी जोड़ी निकाली जो उन्होंने मुझे 14 साल पहले दी थी। मैंने उसे अपने बेटे के सिर पर रखा और गुरुजी का आशीर्वाद मांगा। मेरा बेटा बहुत बेचैन और बेचैनी महसूस कर रहा था और बुखार के कारण होने वाली परेशानी के कारण सो नहीं पा रहा था। हालांकि गुरुजी की कृपा प्राप्त करने के तुरंत बाद वह अंततः सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसका बुखार चला गया था और उल्टी की कोई घटना भी नहीं हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से वह रात भर में पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था और अपने बेटे को आशीर्वाद देने और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए गुरुजी का बहुत आभारी था। मैंने अपनी पुस्तक गुरुजी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा में भी उल्लेख किया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी जोड़ी दी थी। उन्होंने बस उन्हें अपने चरण कमलों से उतार कर मुझे दे दिया। कल्याण हो गया, शब्दों का उच्चारण करते हुए, और मैं प्रेम और कृतज्ञता से पूरी तरह अभिभूत हो गया। मैं पूरी तरह से विस्मित था और बहुत अधिक और अनियंत्रित रूप से रोया। मैं इस सर्वोच्च कृपा के कार्य को समझने में असमर्थ था जो गुरुजी ने मुझ पर इतनी अप्रत्याशित रूप से प्रदान की थी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। संगत जी, गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग बार बार सुनना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं सृष्टि दे फेर वीच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकनावा। गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। दूसरा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरुजी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। तीसरा वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं सुननी और देखनी चाहिए। चौथा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने,
गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। 5वां वचन, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी कहते हैं शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। जय गुरुजी।